बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम जितना भी खुश रहना चाहें, तंदुरुस्त रहना चाहें, लेकिन सब चीज़ें तो हमारे बस में नहीं है। कहीं बीमारी आ जाती है, कहीं को चोट लग जाती है, कहीं को हादसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो आपके जिस्म के किसी हिस्से को दर्द में मुब्तला करे और उसकी इस्लाह वो आप मेडिसिन से ना कर सके, तो वो जो थेरेपी उसको ठीक करती है उसको फिजियोथेरेपी कहा जाता है। फिजियोथेरेपी पिछले दिनों 8 सितंबर को दुनिया भर में इसका दिन मनाया गया, तो मैंने सोचा कोई थोड़ी मालूमात इस बारे में। मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये कब स्टार्ट हुई, तो 1996 में पहली दफ़ा इसका दिन ये मनाया जाना शुरू हुआ। इसका मतलब कुछ 40 साल तो हो गए। फिजियोथेरेपी है कब से, ये तो ज़ाहिर है बहुत पुराना, जब से इंसान की हड्डियाँ, जिस्म को जोड़ और जो सारी चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट पहले हमारे करीबी ज़माने में तो हुकूमत थे, वो भी फिजियोथेरेपी करते थे, हड्डियाँ वड्डियाँ जोड़ देते थे, मालिश भी कर देते थे। लेकिन इंसानों की तारीख में जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो पहले तालीम वालीम तो नहीं थी, फिर भी वो हड्डियाँ साथ जोड़ के और जहाँ दर्द होता था उसको दबा के मालिश करके, मुख्तलिफ मसाजर होते थे, मुख्तलिफ तेल जो पौधों के और हर्बल वो इस्तेमाल किए जाते थे। फिर कुछ बरसों से दुनिया भर में ये जो नई डिग्री का आगाज़ हुआ, एक तो वो हैं जो MBBS हैं और एक वो हैं जो DPT कहलाते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। पाकिस्तान में पिछले 8-10 सालों से जब से ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत बने, तो जो बच्चियाँ और बच्चे MBBS नहीं कर पाते उनका फिर मेरिट इसमें आ जाता है DPT में। अभी तो शायद केस चल रहा है कि इनको डॉक्टर कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन जो अब तक की डिग्री है मेडिकल कॉलेजेस में उनका नाम DPT ही है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, चूँकि बड़ी मेहनत और मुशक्क़त वाला काम है। इसमें पैसे बहुत हैं, चूँकि फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता आपके पास कोई फालिज का पेशेंट है, तो पहले तो आप इन पुराने ज़मानों में तो अगर मरीज़ घर में पड़ा हुआ है तो जस्ट वेटिंग, आप उसको खाना दे देते थे और उसके मौत का इंतज़ार करते थे, आपके बस में नहीं होता था। पर अभी ये है कि अगर फिजियोथेरेपी आप कराते हो तो उसका जो बाजू माजूर है, काम नहीं कर रहा, वो उसकी थेरेपी करेंगे, उसकी वर्जिशें कराएंगे और उसको ठीक कर देंगे। कुछ अरसे बाद मरीज़ चलने फिरने के काबिल हो जाता। इवन जिनको मुंह का लकवा हो जाता है, जिनको और छोटे छोटे मसाइल, अचानक ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं कि जो कि क्योर नहीं हो रहे होते। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं अपने अबू और अम्मा और बेगम के साथ उम्रे पे गए हुए थे, तो वहाँ होटल पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अल्लाह जाने क्या हुआ, मुझे वो कमर में इतनी दर्द हुई कि मैं अपने बिस्तर पे जाके यूँ, यानी आलमोस्ट ये वाली कैफियत थी, सीधा नहीं हो सकता था, इतनी शदीद दर्द थी। अब वहाँ हॉस्पिटल जाना मुमकिन नहीं था, दूर था हॉस्पिटल। हम उस वक्त मसफला में ठहरे हुए थे, तो होटल के जो इंतज़ामी लोग थे उनसे रब्ता किया गया। तो एक बांग्लादेशी था वेटर, वो आया और उसने मुझे लिटा के जो मसाज करना शुरू किया और फिर मेरी टांगों को और जिस्म को थोड़ा थोड़ा मूव किया। तो आपको हैरत होगी कि उससे पहले दर्द से चीखें निकल रही थी, इतनी। मैं हल्का सा भी जैसे कहते ना कोई किसी के ऊपर नाड़ पे नाड़ चढ़ जाए, क्या हुआ होगा, चुक पड़ना हमारे आमतौर पे माना जाता, बहुत दिक्कत होती है आपको। तो 1 या 2 दिन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ, बाकी उम्र मैंने नॉर्मल तरीके से किया। बाद के बरसों में, कई बरस के बाद, 8-10 साल के बाद फिर दोबारा मुझे मसला हुआ, तो उस वक्त जिस फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, डॉक्टर आसिफ उनका नाम था। अभी तो वो कनाडा चले गए हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथ में भी कमाल शफा रखी थी। उन्होंने ये किया कि मेरे कमर पे बिल्कुल जहाँ से दर्द का आगाज़ होता था वहाँ आकुपंक्चर किया और कुछ सुइयाँ लगाई, और हैरत अंगेज तौर पे इन सेकंड्स में जब उन्होंने मुझे कहा खड़े हो जाए, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल। ये पिछली दफ़ा मेरे साथ हुआ था 10 साल पहले, तो मुझे 3 दिन लगे थे, तो अभी 3 मिनट में मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। तो उन्होंने कहा किसी चीज़ पे हाथ रख लें, कोशिश करें, अगर खड़े हो गए। तो मैंने कहा दर्द की टीसें उठेंगी। उसने कहा कोशिश तो करें। द मोमेंट मैंने खड़े होने की कोशिश की तो पता चला कि इट वॉज जस्ट नॉर्मल। तो आप सोचिए कि ये इतना अफेक्टिव है ये थेरेपी। अभी पिछले चंद माह में हमने अपने घर में जो हमारी मदर इन लॉ थी
उनको जब अटैक हुआ, जो जिनको दिल का अटैक होता है, अगर आपकी टांगों का मसला हो गया, आपको कहीं हादसे में चोट ज़्यादा लग गई, तो तब भी ये फिजियोथेरेपी बहुत आपके काम आती है। यानी इस इल्म के अंदर उन दर्दों को चुनने, चूसने और दूर करने का जो दायरा है, ये बाज़ दफ़ा तो मेडिसिन से भी ज़्यादा, लेकिन ये है बहुत नाजुक काम। जिन हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपी के वो हैं डिपार्टमेंट, उनमें कुछ लड़कियां लड़के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ निकम्मे और नाकारा जिन्हें काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अभी देखिए, जिन लोगों की आवाज़ नहीं निकलती या उनको आवाज़ का प्रॉब्लम होता है, ततलाते हकलाते, तो उनकी भी फिजियोथेरेपी हो जाती है। उनको बाकायदा स्पीच थेरेपी कहा जाता है, और अगर आपको को अच्छा मिल जाए तो ये उम्र भर का रोना ख़त्म हो जाता है। इसी तौर पे फालिज के बाद आमतौर पे लोगों की ज़ुबान बंद हो जाती है, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी में ये कमाल इनका होता है कि ये ठीक कर देते हैं। जो मैंने नोटिस किया कि दो तरह की फिजियोथेरेपी होती है, एक एक्टिव कहलाती है, एक पैसिव है। एक्टिव में अगर फिजियोथेरेपी सामने बैठा है तो वो पेशेंट से कह के उसको मूव करा सकता है, उसके बाजुओं को, टांगों को, जहाँ भी प्रॉब्लम है उसकी मूवमेंट। अच्छा, अगर पेशेंट ज़्यादा पेन में है तो फिर ये होगा कि इसे हम पैसिव कहेंगे, तो फिर वो उसकी टांगों को भी खुद मूव करेगा, उसके मसल्स को भी अगर उसमें मसाज करना हुआ। बल्कि बाद ऐसे आलात आ गए हैं जैसे अल्ट्रासोनिक होते हैं, तो वो उस जगह पे पहले थोड़ा सा उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद उसको, उसकी जो अंदर ज़ाहिर है छोटी छोटी वेन और वरीदें आगे पीछे हुई होती हैं, उनको ठीक करते हैं। ये बाज़ दफ़ा 2 हफ्ते लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा 3 हफ्ते लग जाते हैं। मेरे साथ कई बरस पहले एक दफ़ा ये हुआ कि मैं अपनी दिन में मसरूफ़ रहा, तो शाम में गाड़ी में वर्कशॉप पे देने गया कि उसको ज़रा, इसे कहते हैं ट्यूनिंग करना। तो जब ट्यूनिंग के लिए गाड़ी दी तो वहाँ अंधेरा था, उसने कहा उस पर रैंप पे खड़ी कर दे। तो रैंप पे खड़ी करके मैंने सोचा मैं बाहर ज़रा बैठ जाता हूँ कुर्सी पे। अब जब बाहर आ रहा था तो नीम अंधेरा था, तो जो उनका रैंप था वो लंबा था, और मैं, अल्लाह माफ़ करे, उस अंधेरे में ऊपर से रैंप में गिरा नीचे। और आप सोच सकते हैं कि व्हाट अ हॉरिबल एक्सपीरियंस दैट वाज। बिल्कुल सामने मंसूरा हॉस्पिटल था, तो मुझे वहाँ से खैर निकाला गया, हॉस्पिटल में ले गए, और कई हफ्ते लगे। वो ज़ारा कमर पे चोटें भी लगी, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं गुजियाँ चोटें सन। अब बंदा जो मेल है वो तो ना रो सकता है, ना जगह जगह बता सकता है। मेरा जैसा बंदा हो तो वो तो उस दर्द को भी अंदर पी जाए। लेकिन जो वहाँ थेरेपिस्ट थे डिपार्टमेंट, आई वुड अप्रिशिएट कि उन्होंने, हालांकि वहाँ जो हाउस जॉबिन वो भी होते हैं, लेकिन उनका जो एक बंदा था ये गरम गरम टावल वो करते, यानी उनकी एक जो थी अटेंडेंट, वो सिर्फ टावल गरम गरम करके पानी से भीगा हुआ, और आई डोंट नो कोई उनका पास इंस्ट्रूमेंट होगा, तो फिर वो मेरी कमर पे वो लगाते और साथ जो एक्सरसाइजेस थी वो करवाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में जो आपके साथ हादसे होते हैं, कभी कभी तो आपकी गलतियाँ और गुनाह झाड़ देते हैं, कभी आपको सिखा भी जाते हैं। तो इस साइंस के आने से बहुत से लोग जिनके घर पे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बड़े देर से उनके बाजू या टांगे या कोई चीज़ हिलने वाली नहीं होती, और आप उन्हें उसी मिजरी के साथ बेचारे जिए जाते हैं, तो उस मामले में आप इस थेरापिस्ट या फिजियोथेरेपी वाले लोगों की मदद ले सकते हैं। फालिज के लिए ले सकते हैं, दिल के दौरे के बाद ले सकते हैं, कहीं दर्द का, पेन का, हादसे का, कोई जो चीज़ बाज़ दफ़ा चोट में ज़्यादा लग जाती है, निशान भी होता है और आपकी उसकी मूवमेंट आसानी नहीं रहती, तो बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए ये बहुत ही उम्दा इलाज है। अल्लाह इंसानों को अगर उनकी गलतियों की वजह से किसी दुख या तकलीफ में मुब्तला करता है, तो मेरे रब ने दूसरे इंसानों को उस दुख से, तकलीफ से निकालने का हुनर और इल्म भी। थेरेपी या फिजिकल थेरेपी करने वाले जो भी लड़कियां और लड़के हैं, आज मैं सब लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप बहुत से लोगों को दुखों से निकालते हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर करते हैं और उनकी ज़िंदगी को आसान करते हैं। तो जो भी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आए उसको सलाम करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।